वशीकरण। वशीकरण क्या होता है? वशीकरण कितने तरीके का होता है और इससे बचने के क्या क्या उपाय होते हैं? वशीकरण एक प्राचीन विद्या है जो हमारे ग्रंथों में, हमारे प्राचीन किताबों में मिलती है। तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, वशीकरण इसी का एक पार्ट है। वशीकरण के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप किसी के ऊपर ये विद्या करते हैं तो वो इंसान आपके वश में पूरी तरीके से आ जाता है। ऐसी ही एक मूवी आई थी शैतान, आर माधवन की। उसमें दिखाया गया है कि आर माधवन किस तरीके से वशीकरण करके उस लड़की को अपने वश में कर लेता है और उसे जो चाहता है वो करवाता है। यहाँ तक कि वो लड़की इतना ज़्यादा उसे कंट्रोल में आ जाती है और वो ये तक भूल जाती है कि उसके माँ बाप हैं, उनको भी मारने में वो नहीं हिचकती। लेकिन यहाँ इस हद तक वशीकरण नहीं होता है। वशीकरण कई तरीके से होता है लेकिन इस लिमिट तक नहीं जाता है। हम किसी के माइंड को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हिप्नोटाइज होता है, हम किसी को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, वैसे ही ये एक तरीके का हिप्नोटाइज ही होता है जिससे हम किसी के माइंड को कंट्रोल करते हैं। माइंड को कंट्रोल करने के लिए हम उससे जो चाहते हैं वो करवाते हैं। हम उससे कई तरीके की चीज़ें करवाते हैं, कभी कभी हम गलत तरीके की चीज़ें भी करवा लेते हैं उस इंसान से। लेकिन वशीकरण कितने तरीके का होता है? वशीकरण 2 तरीके का होता है। एक होता है सकारात्मक वशीकरण, दूसरा होता है नकारात्मक वशीकरण, जिसको सफेद वशीकरण और काला वशीकरण भी कहते हैं। सकारात्मक वशीकरण जो होता है वो क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि वशीकरण जो करा जाता है वो तंत्र से, मंत्र से किया जाता है। इसमें कई तरीके के मंत्र उच्चारण होते हैं, उनका प्रयोग करके किसी इंसान को अपने वश में किया जाता है। सफ़ेद वशीकरण में जो होता है वो हम किसी अपने पे कराते हैं या किसी पे भी कराते हैं, इंसान पे कराते हैं अगर, तो उसमें किसी भी तरीके की सकारात्मक चीज़ें होती हैं। जैसे हम किसी के करियर को बढ़ाना चाहते हैं, किसी की ड्रिंक जो हैबिट्स है उसको छुड़ाना चाहते हैं, किसी के बारे में हम, किसी का मेंटल कोई इशू चल रहा है, किसी का डिप्रेशन चल रहा है, उसको ठीक करने के लिए हम वशीकरण कराते हैं कि वो इंसान अपनी लाइफ में वापस आ जाए। किसी का करियर नहीं चल रहा, उसके लिए हम वशीकरण कराते हैं कि भाई हाँ चलो उसका करियर अच्छा हो जाए। इसको कहते हैं सफ़ेद वशीकरण। दूसरा होता है काला वशीकरण। काला वशीकरण वो होता है जिसमें नकारात्मक एनर्जीज यूज होती हैं, जिसमें कि हम किसी को हार्म पहुंचाते हैं। हार्म मतलब कोई अगर हमसे ऊपर जा रहा है तो हम उसका बुरा करेंगे, वो हमसे नीचे आ रहा है, हम जेलस हैं उस इंसान से, उसके लिए हम वशीकरण कराते हैं। वो कुछ अच्छा कर रहा है अपने करियर में, उसकी फैमिली अच्छी चल रही है, उसकी बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसकी जॉब अच्छी चल रही है, तो उसको खराब करने के लिए हम वशीकरण कराते हैं। वशीकरण में हम इंसान को पूरी तरीके से निगेटिव वशीकरण, जो नकारात्मक वशीकरण होता है, उसमें हम इंसान के माइंड को पूरी तरीके से खराब कर देते हैं, जिससे वो इंसान सोचने समझने की जो शक्ति होती है वही छोड़ देता है। इससे बचने के हम उपाय आज बताएंगे। इससे बचने के उपाय जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। पहली चीज़ तो आप अपना पर्सनल कोई भी सामान, जैसे कि अपना कंघे हैं, बाल हैं, कपड़े हैं, अपना कुछ भी सामान जो आप पर्सनली यूज़ करते हैं, वो कभी भी किसी को दान में ना दें। दान में देने से पहले आप, हाँ गरीबों को दान दे रहे हैं चलता है, लेकिन अगर दान में देने के लिए आपको लग रहा है कि सामने वाला आपका बुरा कर सकता है, एक बार सोच के उस इंसान को दान में दें। क्योंकि क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ अपनी दान में देते हैं, जब आप कुछ यूज़ करते हैं और उसके बाद उसको दान में देते हैं तो उसमें आपका इम्पैक्ट रहता है हमेशा के लिए। तो जब वो इंसान आपकी चीज़ों को लेके जाता है, वो आपको गलत यूज़ कर सकता है उन चीज़ों का। दूसरी चीज़ है अपनी फ़ोटो। सामने वाला फ़ोटो के थ्रू भी आपका ऊपर वशीकरण करा सकता है। आपकी फ़ोटो से तंत्र मंत्र किया जा सकता है, तो अपनी फ़ोटो भी सोच समझ के यूज़ कीजिए हर जगह पे। कहीं किसी को फ़ोटो देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें भी काफ़ी रिस्क होता है। तीसरी चीज़ होती है मंत्रों से आपको सम्मोहन, जिसको बोलते हैं वशीकरण एक तरीके का सम्मोहन ही होता है। तो आपको कुछ तरीके से चीज़ें सब बरतनी चाहिए, आपको सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि आपको ये सब चीज़ें अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स नहीं देनी चाहिए किसी को भी। दूसरी चीज़, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। कोई कुछ खाने के लिए दे रहा तो वो नहीं खाना चाहिए, जैसे कि आपको किसी ने खाने के लिए दिया। क्योंकि क्या होता है, शैतान मूवी में जो दिखाया गया है कि वो रैंडमली किसी लड़की को
कुछ खाने के लिए लड्डू देता है और वो उसको वश में जाता। ऐसा नहीं होता है। वशीकरण में ये होता है कि आपके नाम पे कुछ आपको कराया जाएगा, कुछ तंत्र मंत्र विद्या कराई जाएगी, फिर आपको खाने के लिए दिया जाएगा, और जिसके नाम पे कराया जाता है वो इंसान, वो जो चीज़ होती है वो उसी पे ही असर करती भी है, वो हर इंसान पे असर नहीं करती है। वो चीज़ भी आप इस तरीके से किसी का लाया हुआ कुछ ना खाएं, क्योंकि क्या होता है कि हम घर में आता है कोई भी चीज़ तो हम उसको उठा के ऐसे खा लेते हैं। जब हमें पता है कि सामने वाला जो लाने वाला है वो हमारा अच्छा नहीं सोच रहा, तो उस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करें। किसी के घर जाने से पहले ये सोच लें कि सामने वाले जिस इंसान के घर जा रहे हैं और आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं उनके घर में, ये भी सोच समझ के ही खाए पिए। क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर वशीकरण किसी खाने की चीज़ में ही दिया जाता है, या तो मीठे में दिया जाएगा या खाने की किसी दाल आल में पाउडर टाइप का दे दिया जाता है। अब इससे बचने के क्या उपाय हैं? बचने के उपाय ये हैं, इसको वशीकरण को जो बचने के उपाय जो जो इसका काट कर सकता है, इसमें आप ये कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में एक दुर्गा कवच के नाम से एक पाठ होता है, जिसको आप अगर रेगुलर 108 दिन तक डेली करेंगे तो उससे जो एनर्जी आपको मिलेगी उससे एक कवच आपके चारों तरफ बन जाता है। उसके बाद जिसने भी ब्लैक मैजिक कराया है आपके ऊपर या कुछ भी गलत नेगेटिव कुछ भी कराया है, वो उस पर बाउंस बैक करेगा। बाउंस बैक मतलब उसके ऊपर वापस चला जाएगा। इसमें आपको डेली ही पूजा करनी है, डेली ही ये कवच पढ़ना है। हो सके तो सुबह शाम में कभी भी एक बार पढ़ लें, क्योंकि ये थोड़ा लंबा होता है। इसमें ये नहीं है कि आपको संस्कृत में ही पढ़ना है, इसके मंत्र जो हैं उसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। डेली पढ़ने से आप क्या होगा, एक एनर्जी आपके अराउंड जो है वो क्रिएट होएगी, जिसकी वजह से एक कवच का निर्माण होएगा। दुर्गा सप्तशती जो होती है नवरात्रों में पढ़ी जाती है, उसमें कई पार्ट्स होते हैं, उसमें एक ये पार्ट होता है दुर्गा कवच का। तो इसको आप डेली पढ़ें 108 दिन तक। उसके बाद आप इसका इफेक्ट देखिएगा। जिसके ऊपर वशीकरण होगा वो अपने अंदर चेंजेस महसूस करेगा कि उसके ऊपर से कुछ नेगेटिव चीज़ें हट रही हैं। तो इसको बचने का एक ये तरीका है। दूसरी चीज़ जो मैंने बताई है कि आप अपनी पर्सनल चीज़ें किसी को मत दीजिए। पर्सनल चीज़ों में आपके बाल भी हो सकते हैं, आपकी फ़ोटो भी हो सकती है, आपके कपड़े भी हो सकते हैं। ये चीज़ें देने से बचें। लेडीज़ ज़्यादातर पार्लर जाती हैं, पार्लर जाके वहाँ हेयर कट कराती हैं, तो कोशिश करिए कि हेयर कट जो कराती हैं अपना, तो वहाँ से भी लोग कलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, जिनको कराना होता है ना, वो चीज़ें ढूंढते हैं कि आपकी चीज़ें कैसे उनके पास आएंगी। ज़्यादातर ये केसेस आते हैं जब इंसान किसी से प्यार करता है तो उसको अपने वश में कराने की कोशिश करता है, या किसी से जेलस होता है तो उसको डाउन करने की कोशिश करता है, तब ये चीज़ें कराई जाती हैं। तो ये था वशीकरण के बारे में हमने जो भी बताया है, ये हमारी रिसर्च पे और थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस पे भी है मेरा। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के